देवभूमि उत्तराखंड के सीने में कई ऐसे रहस्य दबे हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। इन्हीं में से एक है टिहरी गढ़वाल का खैट पर्वत। ये वो रहस्यमयी जगह है जिसे परियों का देश कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ अलौकिक शक्तियों का वास है और जो भी इन शक्तियों के नियमों को तोड़ता है वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। ऐसी ही एक कहानी है जीतू बगरवाल की। एक ऐसा नौजवान जो अपनी बांसुरी की धुन पर इन अलौकिक शक्तियों को बुला बैठा और फिर कभी लौटकर नहीं आया। खैट पर्वत सिर्फ एक खूबसूरत पहाड़ नहीं बल्कि रहस्यों का केंद्र है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ आछरियां यानी परियां अदृश्य रूप में निवास करती हैं। कुछ कथाओं के अनुसार ये 9 बहनें हैं जो इस पूरे इलाके की रक्षा करती हैं। इस पर्वत के नियम भी बेहद अजीब हैं। यहाँ जोर से बोलना, शोर मचाना या चटक रंगों के कपड़े पहनना सख्त मना है, क्योंकि ऐसा करने से परियां नाराज हो जाती हैं और उस इंसान को अपने साथ ले जाती हैं। यहां तक कि अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के शोध में भी ये बात सामने आई है कि इस पर्वत पर कुछ अद्भुत शक्तियां हैं जो लोगों को अपनी ओर खींचती हैं। ये आछरियां विशेष रूप से सुंदर और जवान मर्दों को अपना शिकार बनाती हैं। वो उन्हें अपने रूप और संगीत से मोहित करती हैं और फिर हर लेती हैं। यानी इंसान का शरीर तो मिलता है लेकिन आत्मा गायब हो जाती है, या फिर वो इंसान ही धरती से मिट जाता है। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ अंधविश्वास है तो आपको जीतू बगड़वाल की कहानी जाननी चाहिए। इसी इलाके के बगोड़ी गांव में जीतू बगड़वाल नाम का एक युवक रहता था। जीतू सिर्फ आकर्षक ही नहीं बल्कि एक कमाल का बांसुरी वादक था। कहते हैं कि जब वो अपनी बांसुरी बजाता तो इंसान और जानवर सभी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लोक कथा के अनुसार एक बार जब जीतू अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल जा रहा था तो रास्ते में वो खैट पर्वत के पास एक जंगल में आराम करने के लिए रुका। थका हुआ जीतू एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बांसुरी बजाने लगा। उसकी धुन खैट पर्वत की वादियों में गूंजी और परियों को अपनी ओर खींच लाई। सुंदर परियां उसकी कला से इतनी मोहित हुईं कि उसे अपने साथ अपने लोक में चलने के लिए कहा। उस वक्त तो जीतू ने किसी तरह अपने कुल देवता को याद कर खुद को बचा लिया, लेकिन उसने परियों से एक वादा कर लिया। उसने कहा कि आषाढ़ महीने के छठे दिन जब वो अपने खेतों में धान की रोपाई पूरी कर लेगा तब वो उनके साथ चलेगा। जीतू घर तो लौट आया पर उसे अपना वादा परेशान कर रहा था। देखते ही देखते आषाढ़ महीने का छठा दिन आ गया। पूरा गांव धान की रोपाई के त्योहार में डूबा था और जीतू अपने बैलों के साथ खेत में था। लोक कथा के अनुसार तभी परियां अपना वादा पूरा करवाने आ गईं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जीतू अपने बैलों समेत धीरे धीरे धरती में समा गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन इस अलौकिक अपहरण की कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो एक राजनीतिक साजिश की ओर इशारा करता है। कुछ लोगों का मानना है कि जीतू की बढ़ती शोहरत से तत्कालीन गढ़वाल नरेश मानशाह को जलन होने लगी थी। कहा जाता है कि राजा ने ही श्रीनगर के पास जीतू की हत्या करवा दी और इस हत्या को लोक कथा के पर्दे में हमेशा के लिए छिपा दिया गया। जीतू के गायब होने के बाद उसे एक लोक देवता के रूप में पूजा जाने लगा। आज भी गढ़वाल के कई गांवों में हर साल उनकी याद में बगड़वाल नृत्य और गीत नाट्य का मंचन होता है। ये आयोजन उस रहस्य को जिंदा रखता है जो पीढ़ियों से सुनाया जा रहा है। तो आखिर जीतू बगड़वाल की कहानी का सच क्या था? क्या उसे सच में परियां उठाकर ले गई थीं? या वो एक राजा की साजिश का शिकार हुआ था? इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। जवाब आज भी खैट पर्वत की धुंध और हवाओं में कहीं गुम है। इस रहस्य पर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अनसुलझी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।